नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ शेयर कर रही हूँ। जिन स्टूडेंट्स के या जिन यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स हो गए हैं, जिन सब्जेक्ट्स के, तो मैं उनके क्वेश्चन सीरीज़ आपको प्रोवाइड करा रही हूँ ताकि जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स अभी नहीं हुए हैं वो इससे लाभ उठा सकें। ठीक है, तो आज हम इसके पहले हमने अवध यूनिवर्सिटी का जूलॉजी का जो पेपर फर्स्ट था उसको हमने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से उसमें क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के ही जूलॉजी के पेपर सेकंड की। ठीक है, हम जानेंगे कि पेपर सेकंड में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड का जो नाम है, ठीक है, नाम है डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। जो कॉर्डेट्स की डाइवर्सिटी है उसके बारे में, डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स में मैंने कई सारे एनिमल्स आपको पढ़ने थे, उसमें आपने पढ़ा, और उनकी कंपैरेटिव एनाटॉमी आपको पढ़नी थी। ठीक है, इस पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं आगे हम देखेंगे। ठीक है, उसके पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, हम उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, नोट में दिया गया है कि जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है पहला। ठीक है, अगर सेक्शन ए की हम बात करते हैं तो उसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको आंसर जो है बहुत कम वर्ड्स में लिखने हैं। जैसे नोट की बात करें तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। हर क्वेश्चन का जो आंसर है आपको 50 वर्ड्स में देना है। ठीक है, अगर यहाँ मार्क्स की हम बात करें तो इनका 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था और 2 आवर्स का टाइम दिया गया। ठीक है, अब इसमें कितने क्वेश्चन दिए गए हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि 10 क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन पे 3 नंबर्स हैं और 30 नंबर टोटल 30 नंबर्स के, यानी कि मेजर पोर्शन आपके पेपर का यहीं से कवर हो रहा है। ठीक है, तो अगर बात करें पहले क्वेश्चन की तो यहाँ पे जनरली मैं हर लेक्चर में आपको बताती हूँ सिस्टमेटिक पोजीशन। ठीक है, सिस्टमेटिक पोजीशन में आपको क्या लिखना रहता है, फाइल किस फाइलम से है, उसके बाद इसकी फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, जनरा क्या है, स्पीसीज क्या है। ठीक है, तो जनरली आपको सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ बैलेनोग्लॉसस के बारे में लिखना था। ठीक है, तो बैलेनोग्लॉसस मैंने आपको डिटेल में पढ़ा है, उसका सिस्टमेटिक पोजीशन, ईच एंड एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें थी उसमें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ये तो बहुत ही शॉर्ट टाइप का आंसर था, इसमें कुछ लिखना ही नहीं था, जस्ट आपको उसका सिस्टमेटिक पोजीशन बता देना था और बैलेनोग्लॉसस के बारे में 2-4 चीज़ें कि उसे एक्रोन वर्म, टंग वर्म बोला जाता है, ये सारी चीज़ें की थोड़ा सा एक डायग्राम आप मेंशन कर देते कि किस तरीके से दिखता है, तो आपका जो टीचर के ऊपर इम्पैक्ट है, टीचर अच्छे से समझ पाता है कि हाँ आपको इसके बारे में अच्छी नॉलेज है। ठीक है, और क्या चाहिए, आप 3 घंटे में जो एक्सप्रेस करेंगे, आपने कुछ भी पढ़ा हो पीछे वो मैटर नहीं करता है। इस 2 घंटे में जो आपको टाइम मिला है उसमें आप क्या लिखते हैं यही मैटर करता है, तो आपको अपना 100% दे के आना है। ठीक है, जिन बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं उनको भी, और जिनके नहीं हुए हैं वो तो और बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इतने क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं कि आप चाहें अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। अगर फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ये पेपर थोड़ा सा आपको ब्लर दिखेगा लेकिन काम इससे चल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, अगर आपने इस सेमेस्टर में, मैंने इंसुलिन हार्मोन नहीं कवर किया है, लेकिन इसके पहले का सेमेस्टर जो आपका सेकंड सेमेस्टर था उसमें फिजियोलॉजी अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ मैंने इंसुलिन हार्मोन के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। अगर वहाँ से भी अगर आपको चीज़ें याद रहेंगी तो आप 50 वर्ड मैक्सिमम बहुत आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, देन आपको ह्यूमरस बोन ऑफ मैमल, मैमल की जो ह्यूमरस बोन होती है उसके बारे में लिखना था। फोर्थ क्वेश्चन में आपको लिखना था जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिश पाइप, जिसे कि पीसीज के नाम से भी जाना जाता है, पाइसेस भी कहते हैं कई सारे लोग। पीसीज के बारे में आपको जनरल कैरेक्टर लिखना था। देन आपका दूसरा क्वेश्चन, सॉरी, फिर आपका बैलेनोग्लॉसस से आ गया फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें बैलेनोग्लॉसस में हैबिट एंड हैबिटाट, यानी कि उसकी आदतें क्या है और वो किस जगह पे रहता है, इसके बारे में आपको बताना था। ये तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ओरल हुड ऑफ एम्फीऑक्सस। ठीक है, एम्फीऑक्सस में ओरल हुड के बारे में, क्योंकि एक उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है उसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, नेम ऑफ नेम ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन मैमल, मैमल में 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स पाए जाते हैं, उनके आपको नाम लिखने थे, वो आपको याद होने चाहिए, आपके वाइवा में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स भी एक क्या है, इंपॉर्टेंट एनिमल है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देन आपको टाइगर के ऊपर क्या लिखना था, शॉर्ट नोट लिखना था, टाइगर के ऊपर, बैट चमगादड़ के ऊपर,
तो आप इसको जनरली भी अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। इतनी चीज़ें तो आप जानते हैं। सबसे पहले आप उसका सिस्टमेटिक पोजीशन लिख दीजिए, फिर उसके बारे में बता दीजिए, हैबिट एंड हैबिटाट बता दीजिए, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बता दीजिए। इतनी सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, आप बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। आते हैं अगर हम सेक्शन बी की तरफ, तो सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप लिखना था, वहाँ ऊपर वेरी शॉर्ट था। यहाँ पे 4 क्वेश्चन के बारे में लिखना था, हर क्वेश्चन को 200 वर्ड्स में लिखना था। ठीक है, पेपर देखते हैं हम किस तरीके से था। तो अगर पेपर की बात करें तो पेपर में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब जनरल कैरेक्टर ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं, कि किस तरीके से उनमें फ्लाइट एडाप्टेशन पाया जाता है, उनमें विंग्स पाई जाती हैं, उनमें क्या पाए जाते हैं, न्यूमेटिक बून्स पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, उनको उड़ने में हेल्प करती हैं। ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते थे। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, राइट कॉमन एंड जूलॉजिकल नेम ऑफ 6 पॉइजनस स्नेक। 6 पॉइजनस स्नेक कौन कौन से हैं, उनके आपके नाम लिखने थे। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था आपको नियोटेनी के बारे में, कि नियोटेनी क्या होती है, नियोटेनी एंड पीरियोजेनेसिस। ये तो डायरेक्ट आपके सिलेबस में दिया था। नियोटेनी आप सबने पढ़ा होगा, ये एम्फीबियंस में देखा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कवर करा दिया था इसके पहले। व्हाट इज इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट किसे कहते हैं, तो इसमें मैंने आपको बताया था डर्मिस एंड एपिडर्मिस आते हैं, और इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, फंक्शन के बारे में आपको बताना था। ठीक है, बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। तो यहाँ पे पूछा गया है, गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द पेक्टोरल गर्डल ऑफ अ बर्ड एंड मैमल स्टडीड बाय यू। ठीक है, आपको कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़नी थी। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, मतलब जितने भी आपके वर्टिब्रेट एनिमल है उनको कंपेयर करके पढ़ना। ठीक, तो यहाँ पे आपको कंपेयर करना था पेक्टोरल गर्डल के बारे में, बर्ड के और मैमल के, कि किस तरीके से उनमें डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, 7th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना था आपको यूरिनोजेनाइटल ऑर्गन के बारे में, मेल बर्ड के और मेल मैमल विथ सुटेबल डायग्राम, कि किस तरीके से जो बर्ड्स होती हैं मेल बर्ड्स, उनकी यूरिनोजेनाइटल ऑर्गन। यूरिनोजेनाइटल ऑर्गन का मतलब क्या होता है, मैमल्स बर्ड्स ये सब ऐसे एनिमल्स होते हैं जहाँ पे यूरिनोजेनाइटल यानी कि जो यूरिन पास करने का और जेनाइटल ऑर्गन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो सेम होता है। ठीक है, एक ही जगह पे पाया जाता है, तो ऐसे ऑर्गन को यूरिनोजेनाइटल ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मेल बर्ड और मेल मैमल के यूरिनोजेनाइटल ऑर्गन को क्या करना था, डिस्क्राइब करना था। 7th क्वेश्चन में पूछा था, राइट जनरल कैरेक्टर ऑफ एवीज एंड मैमल्स विथ एग्जांपल। जनरल कैरेक्टर एवीज यानी कि जो ऊपर आपसे बर्ड्स का पूछा गया था, बर्ड्स को ही एवीज कहते हैं, एवीज का जनरल कैरेक्टर और मैमल्स का जनरल कैरेक्टर विथ एग्जाम्पल आपको देना था। ठीक है, ये ईजी क्वेश्चन था। अगर बात करें सेक्शन सी की, तो यहाँ पे आपको क्या करना था, सेक्शन सी में आपको करना था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, 500 वर्ड में लिखना था। ठीक है, अगर 9th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपसे जनरल कैरेक्टर पूछा था अप टू क्लास तक यूरोकॉर्डेटा का, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था, और क्लासिफिकेशन के बारे में बताना था ऑर्डर तक सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आपको कवर कराई थी। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है, जिन लोगों के पेपर हैं, तो आप प्लीज़ जाके लेक्चर्स देख लीजिए। फिर आपका 10th क्वेश्चन था कि यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना था एलिमेंट्री कैनाल और फीडिंग मैकेनिज्म हर्डमानिया का। ये भी मैंने पढ़ाया, हर्डमानिया का एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है और फीडिंग मैकेनिज्म कैसा होता है इसके बारे में। या उसकी जगह पे आप क्वेश्चन कर सकते थे डेंटिशन इन मैमल, मैमल में जो दांतों का डेंटिशन होता है, जैसे ये डाइफाइडोंट होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं, तो इस तरीके का जो डेंटिशन है वो कैसे पाया जाता है इसके बारे में आपको लिखना था। ठीक है, 11th क्वेश्चन में आपको माइग्रेशन ऑफ बर्ड के माइग्रेशन आपका टॉपिक मेंशन था, कि बर्ड में माइग्रेशन कैसे साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाती हैं, साइबेरियन बर्ड्स हमारे यहाँ आती हैं, ये सारे जो उनमें माइग्रेशन होते हैं उसके बारे में आपको लिखना था। देन आपको 12th क्वेश्चन था पिट्यूटरी ग्लैंड पे आपको क्या लिखना था, पिट्यूटरी ग्लैंड पे आपको ऐसे लिखना था। ये भी क्वेश्चन आपका बीएससी सेकंड सेम, अगर आपने बीएससी सेकंड सेम की जूलॉजी अच्छे से पढ़ी है तो बीएससी सेकंड सेम में बहुत अच्छे से मैंने क्लियरली पढ़ाया है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, इंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस किस तरीके से पाया जाता है, उनमें कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, उनका सिक्रीशन कैसे होता है, उनमें उनके यूज़ क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैंने क्लियरली पढ़ाई हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है कि आप पीछे की चीज़ों को भी थोड़ा सा याद रखते हुए चलिए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। इसमें से कई सारे 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिले होंगे जो आपके बीएससी सेकंड सेमेस्टर था फिजियोलॉजी का पार्ट, वहाँ से आया है। तो इसी वजह से अगर आपने वहाँ से भी पढ़ा होगा, थोड़ी सी भी आपको चीज़ें याद रही होंगी तो आप कर लेंगे। वैसे आपको ऑप्शन इतने सारे दिए गए हैं कि आप इस पेपर को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग के टाइम पे तो इतने ऑप्शंस भी नहीं होते थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इतने ऑप्शन आपको दे दिया है कि आपको अगर आपने थोड़ी सी भी अच्छी पढ़ाई की है तो आप पेपर को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये पेपर काफ़ी अच्छा था। मैं आशा करती हूँ जिन स्टूडेंट ने हमारे चैनल से पढ़ाई की होगी उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा।
तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और आपको इन पेपर्स की ज़रूरत होती है तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।